मेरा आदाब नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को जी। देखिए, ऐसा है कि 2026 की शुरुआत दो एनकाउंटर से शुरू हुई। एक तो आपने देखा कुछ दिन पहले कठुआ में हुई जी। और अब ये किश्तवाड़ में। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अभियान है इनको खत्म करने का वो बहुत तेजी से चल रहा है और मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह से चलता रहे जब तक हम इनको खत्म ना कर दें। देखिए, ये जो टेररिस्ट हैं ये हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इतना बड़ा लॉजिस्टिक आपको लोकल सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। आप देखिए क्या क्या सामान है इनके पास, ये तो पाकिस्तान से नहीं आया, ये कई वहीं के लोगों ने इनको प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको याद होगा, यहाँ इस पुराने जमाने में जहां हादसा होता था, कत्ल होता था, वहां पुलिस पहरा लगाती थी और कई दिन बैठती थी और वहां आसपास के सभी लोगों को बार बार इंटरोगेट बुलाकर किया जाता था और जब तक उसका क्लू नहीं मिलता था वहां से हटते नहीं थे। मुझे लगता बेसिक पुलिसिंग करने की जरूरत है। ये मैं 5वीं 6ठी बार देख रहा हूं कि टेररिस्ट वहां से भागने में कामयाब हो रहे हैं। ये इसके लिए आप ये जिम्मेदारी जो OGW नेटवर्क है इसको तोड़ना प्राइमरीली लोकल पुलिस का काम है और उसमें जो जो लोग इनके साथ एसोसिएटेड थे वो उनका पता लगाया जाए और उनको उतनी ही क्रूरता से डील करना चाहिए जितना टेररिस्ट को। जब तक आप वो नहीं करेंगे ये खत्म नहीं होंगे। हालांकि इसको बहुत सीरियसली भारत सरकार और JNK गवर्नमेंट ले रही है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की हाईएस्ट लेवल की दिल्ली में, उसके बाद यहां यूनियन होम सेक्रेटरी आए थे, डायरेक्टर IB आए थे, सभी फोर्सेस के चीफ आए थे और JNK पुलिस के चीफ, सभी ने मिलकर पहले उनसे इंडिविजुअल मुलाकात की, उसके बाद जॉइंट मीटिंग हुई और वो दिखाता है कि कितना सीरियस है भारत इसको उखाड़ने में। लेकिन वैद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो आतंकी इस किश्तवाड़ के इलाके में है, आप कह रहे हैं कि आपको पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तानी है, वो गैर मुल्की है, वो विदेशी है। अब मेरा सवाल यहां ये पैदा होता है कि लोगों के जहन में, जो हमारे दर्शक उनके जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर वो आ कैसे जाते हैं? देखिए, आते तो यहां से हैं इनफिल्ट्रेशन करके, IB से आए या अब LOC से आए, और कोई ऊपर से उड़ के आने का कोई तरीका नहीं है जो मेरी नॉलेज में है। कुछ लोग तो कहते हैं जी बांग्लादेश से आते हैं या नेपाल से आते हैं लोग और हथियारों को ड्रोन से फेंका जाता है। वो कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनफिल्ट्रेशन आपने देखा पीछे BSF ने। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये सवाल धीमान साहब से कर लूं। धीमान साहब, ये जो मेरा सवाल है कि जो हमारे दर्शकों के जहन में बात आती है कि जब सरहद पे हमारे जवान सतर्क हैं, हर तरह की हाईटेक निगरानी हो रही है, उसके बावजूद अगर ये बाहरी गैर मुल्की या विदेशी जो आतंकी घुस आते हैं तो कैसे घुस आते हैं? देखिए, जहां तक IB और LOC का सवाल है, दे हैव बीन वेल फोर्टिफाइड, वेल कवर्ड। परंतु अगर आप इस जगह की टेरेन को देखें, वुडेड एरियाज हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और बहुत सारी ब्रोकन ग्राउंड्स हैं, सूखे नाले हैं। उसमें से एक पार्टी का निकलना तो नामुमकिन है क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट है वहां पे, चाहे वो BSF है, चाहे वो आर्मी है, RR है, कोई भी है। परंतु ये तो एक एक आदमी को स्नीक इन करना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। वो कर रहे हैं, एक एक आदमी सिंगल करके जब वो चलता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो उनका रूट है वो यही शुरू होता है IB या LC से लेकर के उधमपुर, कठुआ से लेके सिरोजदार, भद्रवाह, JE, गंडो, ठाकसी और उसके बाद सिंथन पास और तराल। परंतु तराल से ऊपर इतना प्रेशर है इस वक्त विक्टर फोर्स का कि उनको मजबूरन पीछे आना पड़ा है। और जैसे DGP साहब ने बोला, बहुत सही बोला कि लोकल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप जम्मू कश्मीर का अखबार देखें पिछले 6-8 महीने के, तो पूरे के पूरे खित्तों में हर जगह पे NIA, SIA, SOG, लोकल पुलिस सबकी धरपकड़ जारी है, कॉम्प्लिसेस की, रिलेशंस की, चाहे वो OGW के हो, ओवरग्राउंड के हो, सिंपैथाइजर्स हो। इसी तरह से मुझे लगता है किश्तवाड़ के इलाके में शायद ये मुहिम कम रह गई थी। जैसे उन्होंने बोला लोकल पुलिसिंग की जरूरत है और वहां पे ये वाला भी, अगर उनके पास घी है, तवे हैं, ये चीजें बाजार से उन्होंने खरीदी होगी, उन लोग से
कहां से खरीदी, किनकी मदद थी, पैसे कहां से आए, अगर इस ठीक है बात का पता लगा लिया जाए तो जी लगा लिया जाएगा। आई एम वेरी श्योर एंड आई ठीक वुड बी है। लुकिंग एट इट। अभी हालिया दिनों हमने देखा, आप सबको ये बात जानकारी होगी, अभी हालिया दिनों लगातार 3-4 दिनों तक ऐसा हुआ कि सरहदी इलाके में नौशेरा सेक्टर में कभी रजौरी के करीब ड्रोन देखे गए, पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और कुछ ड्रोन्स पर हमारे सेना के जवानों ने फायरिंग भी की। मैं एक सवाल लेकर के हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है कार्तिक चोपड़ा। कार्तिक साहब, आप पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ये मतलब इन स्पाइट ऑफ के इस कहने के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर कोई भी इस तरह का एक्शन होगा आगे हमारे कंट्री के खिलाफ या यहां पर हमको बिगाड़ने का, उसे हम स्टेट ऑफ वॉर समझेंगे। तो अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो हमारे वैद साहब भी कह रहे हैं, धीमान साहब भी कह रहे हैं कि हो ना हो ये विदेशी आतंकी हैं। तो इसको कैसे देखा जाए सिचुएशन को? आप क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी कोई आप देख रहे हैं कि एक्शन का एक जवाब मिल गया है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी है वो ऑनगोइंग है, और ये जो आतंकवादी है इनके ओरिजिन्स हिंदुस्तान के बाहर से हैं, और हिंदुस्तान में घुसने के लिए इनको केवल आईबी के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, और भी तरीके हैं इनको आने के लिए। हमारे नेपाल बॉर्डर से भी आ सकते हैं, वाया उस एरिया से भी आ सकते हैं, अलग इलाके से। जो वैद साहब चीज बोली कि जो टोटल OGW नेटवर्क इनको सपोर्ट करता है, ना केवल जम्मू कश्मीर। सर देखिए, मैं फिर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। OGW नेटवर्क जो सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट तो उनको यहां अंदर में मिलता है ना। once they enter into our territory, उसके बाद में सपोर्ट मिलता है। इनका जो OGW नेटवर्क है, जो इनको हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेशन कराने का जो है मदद करता है, ये नेटवर्क जो है केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से इनको अंदर लाने में पूरा मदद करता है। अच्छा, तो जो पेनल्टीज हैं, जिस तरह टेररिस्ट और टेररिस्ट के फैमिली को डील किया जाता है किसी हिंदुस्तान में, खास करके जम्मू के कश्मीर में, उसी प्रकार का दंड इस नेटवर्क के भी जो लोग हैं इनके खिलाफ भी होना चाहिए। इसके अलावा आप जानिए कि पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ उसकी दोस्ती बढ़ रही है। अब यूएस ईरान में जो हरकत करनी है या जिस हरकत की धमकी देता है, उसके लिए वो बेस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ एयर बेसेस हैं। तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि हिंदुस्तान के जो हमारे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पूरे चाहे JNK में हो या थोड़े बहुत बॉर्डर एरियाज में हो, ये व्यस्त रहें। और इसलिए जो हमारे टेररिस्ट जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट होके छुपे हुए हैं, ये एक्टिवेट होते रहेंगे, और इनको पूरे तरीके से नष्ट करने का मुहिम भी जोरदार तरीके से चलता रहेगा। जी ठीक है। डॉक्टर एसवी वैसा, मैं फिर आपके पास वापस आना चाहता हूं। मेरा सवाल वही है कि ये मतलब हर बार क्या कोई ना कोई इस तरह का हम एक आर्गुमेंट पेश करेंगे कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो फिर तो मतलब ये आखिर ये संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा? और कब हम ये कह सकेंगे जी अब खत्म, मामला खत्म, दुश्मन को हमने निस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब ऐसी घटना नहीं होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पीछे अगर आपको याद होगा, BSF ने ड्रोन से ट्रैक डाउन किया था कि 6-7, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता जी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे टनल्स डिटेक्ट की थी, जी, और उन्हीं टनल से जो पहलगाम में भी जो टेररिस्ट थे ऐसी ही टनलों से निकले हैं, और उनको बाद में कवर किया गया। ये आपका जो दुश्मन है बहुत डेस्परेट है, और हमारे अंदर ही जय चंद है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भारत ने आज नहीं, सदियों से इन जय चंदों को झेला है, और जो इनकी मदद करता है उसको तो मैं कहता हूं टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक मान के उनका पूरा इलाज होना चाहिए। और इसमें तो वो तो हम देख रहे हैं ना, कई लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, कई लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौकरियों से बर्खास्त तकरीबन 100 के आसपास, 85 या उससे आसपास संख्या है जो सरकारी नौकरी में थे, उनको बर्खास्त किया गया। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टीज अटैच करने की कार्रवाई चल रही है। तो उन सब के बावजूद अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत एक्शन हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत सारों की प्रॉपर्टी सील हुई है, उसका बहुत इफेक्ट, उसी का इफेक्ट आपको आज कश्मीर में देखने को मिलता है। लेकिन जम्मू की पहाड़ी इलाकों में, अरे मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, मैंने पीक टेररिज्म में नहीं देखा कि कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट में कभी टेररिज्म अपना वो बेस बना पाया। लेकिन
मैं हैरान हूं कुछ टाइम से, पिछले लगभग 1 साल से ये जो टेररिस्ट आए हैं ये वहां अपना अड्डा बनाकर कभी बसंतगढ़ के इलाके उधमपुर में आ जाते हैं, कभी बिलावर के इलाके में आ जाते हैं, मछेडी मल्हार के इलाके में। इन वहां जबरदस्त पुलिस जो बेसिक पुलिसिंग है वो करने की जरूरत है। कोई मतलब ही नहीं है कि ये पकड़े ना जाएं या मारे ना जाएं। अगर लोग आपके साथ हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पुलिसिंग में गड़बड़ है। जी ब्रिगेडियर धीमान, देखिए ये जो जिस एंड नोट पे छोड़ा है एसपी वैद साहब ने, और ये एसपी वैद साहब बोल रहे हैं फॉर्मर डीजीपी, तो आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? मेरा सवाल सिर्फ यही है कि हर बार हम ये, ठीक है हमने एक बार उन्होंने कुछ ऐसा घटना की, हमने मार दिया 4 लोगों को, फिर हमने 2 को मार दिया, फिर हमने 3 को मार दिया, फिर हमने 5 को मार दिया, लेकिन कब तक? वो भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं गाहे बगाहे। कई बार वो कामयाब हो जाते हैं, हमें जो है वो मुश्किल हो जाती है, तो ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, दोबारा रिइटरेट करूंगा,